हम अगर कानून वापस ना हुए, हम ईंट से ईंट बजा देगा। इंडियन नेशनल लोकदल किसान के साथ खड़ा है। किसान आंदोलन जन आंदोलन का रूप लेगा। 25 सितंबर को जींद के अंदर होने वाली विशाल रैली साबित कर देगी कि किसान और मजदूर और मेरा वर्ग दुखी है। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जो ये घटना घटी है किसानों के साथ, ये बीजेपी सरकार की एक प्री प्लान थी। ये सरकार ने पहले तय कर लिया था कि किसानों पर मतलब हमने लाठीचार्ज करना ही करना है। काले कानून आए हैं, एंटी फार्मर 3 ऑर्डिनेंस, ये छल कपट नहीं तो और क्या है। ये किसान के साथ सरासर छल किया गया है। किसान तड़प रहा है, हॉस्पिटलों में पड़ा है, उसको कोई पट्टी डॉक्टर कोई व्यवस्था नहीं है। नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तहलका। और आज हम बात करेंगे किसानों की और विपक्ष की पार्टी है इनेलो के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं लखविंदर चहल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद खबर तहलका, आप लोगों का बहुत स्वागत है। एक बात लखविंदर चहल के बारे में मैं बता देता हूँ, ये उस समय के है जब हरियाणा में इनेलो की तुत्ती बोलती थी, जब हरियाणा में सरकार थी। देवीलाल के समय से ये पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब जो है, हालांकि इनको कभी सरकार का फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन ये हमेशा इनेलो के संघर्ष में साथ रहे। और अब जो है अभय सिंह, अगर इस इंटरव्यू को सुन भी रहे हो तो जितना साथ सफ़ेदों में लखविंदर चहल ने इनेलो का दिया, शायद ही किसी कार्यकर्ता ने दिया होगा। अभी भी इस बुरे वक्त में भी, हालांकि पार्टी के बहुत सारे नेता चले गए, लेकिन लखविंदर चहल एक सच्चे सिपाही के साथ की तरह जो है आज भी इनेलो के साथ खड़ा है। कल वाली घटना को जो बस्ताड़ा में किसानों के साथ पुलिस को जो है लाठीचार्ज करना पड़ा, उस घटना को कैसे देखते हो? सर, जो कल बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जो ये घटना घटी है किसानों के साथ, ये बीजेपी सरकार की एक प्री प्लान थी। ये सरकार ने पहले तय कर लिया था कि किसानों पर मतलब हमने लाठीचार्ज करना ही करना है। इसका आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वो तो करनाल में मीटिंग कर रहे हैं। करनाल में रेलवे रोड पर कोई टोल प्लाजा है, कोई कोई पैलेस है, किसी पैलेस में कर रहे हैं। और जो बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे इन्होंने लाठीचार्ज किया है, ये तो करनाल से जो पानीपत की तरफ 15 किलोमीटर दूर है। इससे क्या लेना देना उस मीटिंग का? इन्होंने एक सोची समझी चाल के तहत अपना छल कपट की नीति अपना करके, जैसे आपको पता है बीजेपी करती है, इन्होंने किसानों पर जो अत्याचार किया है, जो किसानों पर लाठीचार्ज किया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और मैं बार बार मैं मुख्यमंत्री को हम कुछ शब्द नहीं कहना चाहते कि अगर मुख्यमंत्री में जरा भी नैतिकता है तो तुरंत वो त्यागपत्र दें। ये हरियाणा में बहुत भारी ये इन्होंने जो ये लाठीचार्ज किया है, ये पूरे देश में आग की तरह बात फैल गई। इन्होंने बहुत ज़्यादा किसान वहाँ घायल कर दिए। और जबकि इनको क्या जरूरत थी करनाल में मीटिंग करने की? आप ये बताओ, प्रेम प्लाजा होटल में वहाँ मीटिंग कर रहा है। सुनो सर, ये चंडीगढ़ में भी तो मीटिंग कर सकते थे। ये मुख्यमंत्री अपना दबदबा बनाने के लिए, प्रभाव बनाने के लिए किसान शब्द को मिटाना चाहता है। आज आप बीजेपी को छल कपट की पार्टी बता रहे हो, कल वो आपके सहयोगी थी। आज छल कपट क्यों नजर आता है? आप तो चाहते हो कि हमारा गठबंधन ही बीजेपी के साथ हो जाए। सर, मैं छल कपट को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जो 3 काले कानून आए हैं, एंटी फार्मर 3 ऑर्डिनेंस, ये छल कपट नहीं तो और क्या है। ये किसान के साथ सरासर छल किया गया है। जो 3 ऑर्डिनेंस एंटी फार्मर लोकसभा में पेश किए गए, तो किसान का सडन डेथ, किसान का डेथ वारंट है। आपके नेता अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में अपना इस्तीफा दे दिया हरियाणा विधानसभा से, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री, कई बार के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को खटखट टोल पर बोलने नहीं दिया जा रहा है। क्या किन किसानों के लिए? सर, हम ये कहते हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और भाई आपकी राजनीति में इन्हें लोग कामयाब नहीं हो पा रही। सर, जो चौधरी देवीलाल से लेकर चौधरी अभय चौटाला जी तक जो इंडियन नेशनल लोकदल हमारा चला रहा है, इन्होंने किसान की ही राजनीति की है, किसान का ही भला किया है, किसान के साथ रहे हैं। सर, एक शब्द कह लूँ, 1987 में जब चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री बने,
तो 100 रुपया पेंशन किसने लगाई, 10,000 का किसान का कर्ज माफ, कमेरे का, वर्ग का, गरीब का, व्यापारी का, और साइकिल पर टैक्स लगता था। आपकी सरकार उस समय जब चलती थी, आपकी पार्टी यानी इनेलो एक बात कहती थी, लोकराज लोकलाज से चलेगा, लेकिन लोकलाज चल नहीं पाया, इसलिए लोगों ने सरकार बदल दी और आज तक आपकी सरकार दोबारा नहीं बन पाई। सर, डेमोक्रेसी इन इंडिया, डेमोक्रेसी में सरकारें आती रहती हैं और सरकारें जाती रहती हैं, सरकार बदलती रहती है। मैं ये नहीं कहता किसी का वो है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है इंडियन नेशनल। सर हाँ, तो क्या मानती है आप? अभय सिंह कहते हैं कि कांग्रेस अपना काम नहीं कर रही, इनेलो अब भी जो है काम कर रही है। मैं बता दूं सर, अगर कांग्रेस विपक्ष का काम करे तो हमें ये बात कहने की जरूरत कैसे पड़े? कांग्रेस अपना काम नहीं कर रही। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर भयंकर लाठीचार्ज होता है और उस सिलसिले में और किसान के हक में कोई बोलने वाला नहीं। आज किसान तड़प रहा है, हॉस्पिटलों में पड़ा है, उसको कोई पट्टी, डॉक्टर, कोई व्यवस्था नहीं है। सर, आप कानून समझते हो? प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर, प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की बिगड़ रही स्थिति एक चिंता का विषय है। ये इसके गंभीर परिणाम होंगे आने वाले समय में। आज कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। सर, कैसे कानून व्यवस्था मानते हो? सर, मैं उदाहरण से समझाऊंगा। मैं सफीदों में खड़ा हूँ, सफीदों पुरानी अनाज मंडी में। मेरी सफीदों मंडी में ही रेलवे रोड पर 2 डकैती हुई हैं। 2 डकैती हुई हैं। लक्ष्मी ट्रेडर एक दिन वहाँ होती है सरेआम लूट, और अगले दिन होती है राम भक्त करियाना स्टोर। यहाँ बूढ़ा खेड़ा से एक वो हमारे विडो औरत है, बुजुर्ग महिला है, उसने छोटे छोटे बच्चे पता नहीं कैसे पाले, उसकी दुकान से सरेआम लुटेरे आकर के पैसा ले गए। आप कानून व्यवस्था समझते हो? एक मिनट, क्या सफेदो पुलिस को पता नहीं है? क्या सफेदो डिप्टी साहब को पता नहीं है? क्या यहाँ कोई सिटी है, कोई सदर है? एसपी जी तो कहते हैं कि सफेदो पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है। कौन सा काम कर रहे हैं? किसको पकड़ा? 2 डकैती हुई है, मुझे बताओ किसको पकड़ा? सर, बिगड़ रही कानून व्यवस्था। आज सफेदों के अंदर त्राही मची हुई। एसपी साहब कहते हैं मीडिया अपना काम सही नहीं कर रही है। आप क्राइम का रिकॉर्ड देख लो, FIR देख लो। आप मानते हो मीडिया सही काम कर रही है या फिर पुलिस सही काम कर रही है? सर, जो मीडिया है, मीडिया अपना काम कर रहा है, लेकिन पुलिस का भी फर्ज बनता है। कितने दिन से डकैती हुई है? अगर पुलिस चाहे, क्या पुलिस को पता नहीं? सब पता होता है इनको। सर, वो कहाँ गए? वो धरती निकल गई उनको, लुटेरों को। आप कह रहे कि 2 दिन चोरी हुई है या कल मेरे पास रिपोर्ट है कि तीसरे दिन भी एक स्कूटी चोरी हुई है और एक इन्वर्टर चोरी हुई है, जबकि सीआईए समेत 5 टीम में एसपी साहब ने 5 टीम में सफेदों में तैनात की हुई है। 5 टीम में जो है आरोपियों को ढूंढने में लगी हुई है, बावजूद उसके फिर भी चोरी हो जाती है। सर, यहाँ एक कल या परसों और बाइक चोरी हुआ है यहाँ। वो अशोक है, उसके पिताजी का नाम जयचंद है, वार्ड नंबर 2 में भी। सर, वो मीट मार्केट में काम करते हैं, जो ये होता है, उनका भी बाइक यहाँ से चोरी हुआ। सर, वो तो रिकॉर्ड बताएगा। सर, वो तो ये जो सिटी का, सदर का, वो तो रिकॉर्ड बताएगा। फिलहाल आपको लगता है इसमें तो पुलिस काम कर रही है? सर, ये जो इनको अपना काम करना चाहिए था, ये उस अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। ऐसा ये होना नहीं चाहिए। क्या कारण मानते हो इसके पीछे? सर, मैं कानून व्यवस्था जो है, लचर व्यवस्था, बिगड़ रही कानून व्यवस्था, उसके ऊपर भयंकर मैं चिंता व्यक्त करता हूं और मैं मांग करता हूं प्रदेश का मुख्यमंत्री को तुरंत हटाया जाए, उसकी जगह योग्य मुख्यमंत्री बैठाया जाए, जो अच्छा योग्य हो, जो सुशासन चला सके। आज प्रदेश का किसान उजड़ गया, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। गरीब क्या करेगा? बिलो अंडर पोवर्टी लाइन, जो गरीब है, जो पीले राशन कार्ड वाला है। आपकी पार्टी पे 20 साल से लोग विश्वास नहीं कर रहे, क्या लगता है इनेलो का भविष्य क्या लगता है? सर, आने वाला जो समय इंडियन नेशनल लोक दल का है, मैं विस्तार से बताता हूं। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आज किसान के पक्ष में चौधरी अभय चौटाला जी बोल रहे हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पूरे प्रदेश में हर जिले में जाकर के किसान और मजदूर का। क्या लगता है पुराने लोग, हालांकि अभय सिंह और उनके पुत्र पुराने साथियों से मिलते हुए नजर आते हैं, पुराने नेताओं से मिलते हुए नजर आते हैं, क्या लगता है पुराने नेताओं की घर वापसी होगी और वो अभी कोई काम के बच्चे हैं पार्टी के लिए? सर, मैं बताता हूँ सर, क्यों वापसी होगी? कमेरा वर्ग, हरियाणा प्रदेश का कमेरा वर्ग, किसान और मजदूर जो है, वो उसको इकट्ठा कर रहे हैं, वो इकट्ठा करके ताकि हरियाणा हरा भरा हो। और अब मैं सर एक और प्रार्थना करूंगा, 25 सितंबर को जींद के अंदर जन नायक चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ जींद में लाखों की तादाद में वहाँ पब्लिक पहुँचेगी। हरियाणा प्रदेश की जनता उनको श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए जींद में पहुँचेंगे और उसी दिन
उसी दिन बिगुल बज जाएगा कि 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी। और जो बीजेपी सरकार जिन्होंने किसानों पर अत्याचार किए, सर जलियांवाला बाग में क्या हुआ था जब देश गुलाम था? जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ था बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर ये सरकार ने किया। किसान का दोष क्या है? किसान को उग्रवादी कहते हैं। अरे जो अन्न पैदा करता है, जो लोगों के अनाज मुंह में डालता है, वो तो देशद्रोही है। अब किसान को देशद्रोही कहना, ये सरकार को, हरियाणा प्रदेश की जनता, पंजाब के कांग्रेस के जो लोग हैं वो हरियाणा में राजनीति करवा रहे हैं, आपको नहीं लगता ये? सर पंजाब का किसान भी त्राही त्राही कर रहा है। जो एंटी फार्मर 3 ऑर्डिनेंस लोकसभा में पास हुआ है, किसान का, पंजाब का किसान तड़फ रहा है। पंजाब का किसान अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे हो, उनके बच्चे तो एक बात बताइए, गरीब क्या कहाँ जाएगा? पंजाब और हरियाणा से हम, पंजाब और हरियाणा की हम बात करेंगे। हरियाणा में बाजरा 2150 रुपये बिकता है, पंजाब से ज़्यादा हमारा गन्ना बिकता है, हरियाणा में ज़्यादा MSP है। पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग फिर भी उनका, हरियाणा से ज़्यादा पंजाब के लोग फिर भी बैठे हैं। पहले क्यों वहाँ कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं दे पाई? हमारी एक ही मांग है। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है। सर हमारी एक ही मांग है, जो 3 काले कानून लोकसभा में पास हुए हैं उनको तुरंत वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लिया गया, ये किसान आंदोलन जन आंदोलन का रूप लेगा। 25 सितंबर को जींद के अंदर होने वाली विशाल रैली साबित कर देगी कि किसान और मजदूर और मेरा वर्ग दुखी है। हम अगर कानून वापस ना हुए, हम ईंट से ईंट बजा देगा। इंडियन नेशनल लोकदल किसान के साथ खड़ा है। डू एंड डाई फॉर एनीथिंग, करो या मरो की नीति अपनाएंगे। हम टोल प्लाजा पर जो हमारे साथ हुआ, हम पीछे नहीं हटेंगे। चलिए ये थे हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा जिला जींद के जिला अध्यक्ष लखविंदर चहल। और फिलहाल 25 तारीख को यानी 25 सितंबर को होने वाली बलिदान दिवस, चौधरी देवीलाल सम्मान दिवस जींद में जो होने वाला है, उससे क्या इनेलो एक बार फिर वापसी करेगी, ये तो समय ही बताएगा। तब तक देखते रहें खबर तहलगा।